सिटी ऑफ हाजीपीर के बारे में हम लोग बच्चों को यहाँ पे एजुकेट करते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एंड मोर स्कूल किड्स हियर सो दैट वी कैन ब्रीफ देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बारामूला। साल में अगर 365 दिन है तो कहीं ना कहीं हम लोग 100 से ज़ायद दिन जो है हड़तालों के अंदर गुजारते थे, जो लोगों को मज़हब के नाम पे या रीजनल आइडेंटिटी के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे रखने के लिए सो दैट दे कैन नो कि हम कहाँ से उठे, व्हाट वेर आवर रूट्स। मेरा नाम फैसल फारूक मीर है। मैं बारामूला से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे अवाम एंड सिपा गैलरी में मैं ब्रीफिंग करता हूँ। जो भी यहाँ पे चाहे कोई चीफ गेस्ट हो या कोई गेस्ट्स आते हैं बाहर से, या यहाँ पे कई स्कूल्स ने अभी हाल फिलहाल में विजिट किए हैं, तो इनको मैं यहाँ पे ब्रीफिंग का काम अंजाम देता हूँ। राइट, तो इस गैलरी में की खास बात यह है कि ये अवाम और सिपा के बीच के बॉन्ड को दर्शाती है, जिसमें सबसे पहले हम बच्चों को बारामूला की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और उसके बाद जो है एगनी ऑफ पार्टीशन, जो 1947 के दौरान पार्टीशन हुआ था, उसमें क्या दुख झेले खासतौर पे बारामूला के लोगों ने, और फिर उसके बाद विक्ट्री ऑफ हाजीपीर के बारे में हम लोग बच्चों को यहाँ पे एजुकेट करते हैं, और फिर अंत में हम लोग आते हैं नया कश्मीर के ऊपर कि किस तरह से चीज़ें जो हैं अभी बदल रही हैं दिन ब दिन नया कश्मीर के अंदर, और फाइनली हम लोग अवाम और सिपा के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस तरह से अवाम और सिपा मिलकर कश्मीर को आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे बारामूला को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमेशा अगर हम कश्मीर की बात करें तो कई सालों से जो ये कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था, और एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी की हमेशा से ये चीज़ें रहती हैं कि उसके जो यूथ है, यूथफुल जनरेशन जो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन की होती है, वो कहीं ना कहीं गलत कामों के अंदर मुलविस होती है, और चूँकि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पढ़ाई के ऊपर भी एक बहरान होता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के मौके भी बहुत कम होते हैं। तो अवाम और सिपा एक जज्बा एक राह का मतलब ये है कि अवाम यानी कि बारामूला के लोग, ख़ासतौर पे कश्मीर के लोग, आर्मी के साथ मिलके, जो कि सिपा है, इस कश्मीर को आगे बढ़ा रहे हैं, रोज़गार के मौके फराम कर रहे हैं, लोगों को ड्रग्स, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिटी है कश्मीर के ऊपर, तो उनसे लोगों को बचा रहे हैं। तो ये एक जज्बा है दोनों कैमराडरी विजन से, दोनों अवाम और सिपा के बीच में, जो कि कश्मीर को आगे लेके जा रहे हैं। ये गैलरी 7 अगस्त 2025 को 15th कोर कमांडर के थ्रू इनॉग्रेट करी गई थी। अभी हाल फिलहाल में लगभग 4 स्कूल्स ने जो है यहाँ पे विजिट किया है, और हम फ्यूचर में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एंड मोर स्कूल किड्स हियर सो दैट वी कैन ब्रीफ देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बारामूला एंड दे कैन ऑल्सो नो द इनडोमिटेबल बॉन्ड बिटवीन अवाम एंड सिपा। जी, मेरी यही मैसेज रहेगी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ें या कोई भी चीज़ अगर ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमने तकलीफ़ें झेली हैं, तो हमें इसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी कि क्या वजह थी और किस वजह से ये होगी, सो दैट कि हम उनको फ्यूचर में उन गलतियों का ना दोहराएं। और आजकल दुनिया की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और हमें ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासर सोसाइटी के अंदर होते हैं जो लोगों को मज़हब के नाम पे या रीजनल आइडेंटिटी के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। तो उनको उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, अपने रोज़गार के मौके फराहम करें, अपने लिए अच्छी ज़िंदगी जो है चूज़ करें, और अपने माँ बाप ख़ास तौर पे अपनी सोसाइटी का जो है एक मिसाल बन के रह जाए। हाँ, ये हमेशा से एक शिकायत रही है हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि कश्मीर के रिवाज के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ख़ुसूसन इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कश्मीरी कल्चर को खाली रिवाइटलाइज नहीं किया, बल्कि उसको फैशन के तौर पे एक ट्रेंड बनाया। तो
इसका यही मकसद है यहाँ पे इन चीज़ों को रखने के लिए। हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे मैं बोलूँगा कि ख़ास तौर पे जो कश्मीरी स्पीकिंग जनरेशन जो थी वो दिन ब दिन कहीं ना कहीं अपने उस कश्मीरी का जो टिंज था, वो कश्मीरी लैंग्वेज जो थी वो दिन ब दिन डिमिनिश होती जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखने के लिए सो दैट दे कैन नो कि हम कहाँ से उठे, व्हाट वेर आवर रूट्स, तो उनको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे एक नॉस्टैल्जिया हम लोग यहाँ पे उनके दिलों में जगा रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि हम कहाँ से थे, क्या हमारे रूट्स थे, कहाँ से आए और हमारा रहन सहन कैसा था, खाना कैसा था, पीना कैसा था। तो उनको भी इस चीज़ का जो है ना एक सेंस मिले, सो दैट दे कैन फील प्राउड अबाउट द कश्मीरी कल्चर। जी अगर हम 2019 के बाद की बात करें और उसके बाद खासकर तालिबी शोबे में अगर हम बात करें तो IITs, IIMs और एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इनेकाद किया गया। और अभी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कश्मीर के अंदर बना है और जो अभी इनॉग्रेट भी हुआ है। और मैं कहूँगा कि कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी मिली है जो बाकी स्टेट्स के साथ कश्मीर को जोड़ता है। और बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल चुका है। जैसे हम लोग पुराने कश्मीर की बात करें तो हम लोग साल में अगर 365 दिन हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 100 से ज़ायद दिन जो हैं हड़तालों के अंदर गुजारते थे। तो आजकल ऐसी बात नहीं है, हर कोई यहाँ पे अपने बिजनेस विदाउट दैट थ्रेट ऑफ दैट दोज हड़ताल्स और स्ट्राइक्स व्हाटएवर, तो वो चीज़ें अब नए कश्मीर में नहीं हैं। और ख़ास तौर पे बात करेंगे कनेक्टिविटी की या इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बहुत ज़्यादा इशू रहता था। तो अगर हम लोग पिछले कई सालों से डेटा उठाएंगे तो अब हमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं मिल रही इंटरनेट के ऊपर।